तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। इस तस्वीर को देखते ही जो लाइन मेरे मन में सबसे पहले आ रही है वो यही है कि यह महान दृश्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के द्वारा ये तस्वीर भेजी गई है और ये तस्वीर चंद्रयान 3 ने तब खींची थी जब बुधवार की शाम को वो चांद पर यानी कि चांद की धरती पर लैंड कर रहा था। देखो फ्रेंड्स, ये ऐतिहासिक लैंडिंग थी। अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है। अब तक कुल मिला के भारत से पहले 3 देश पहुंच चुके हैं चांद पर, लेकिन तीनों ही देश नॉर्थ पोल पर पहुंचे हैं। नॉर्थ पोल मतलब चंद्रमा का वो हिस्सा जो आप धरती से देखते हैं। चंद्रमा का वो हिस्सा जो धरती से दिखाई नहीं देता है, अक्सर अंधेरे में डूबा रहता है, उस हिस्से पर पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिकों को ये अनुमान लग रहा है कि दक्षिणी पोल यानी कि जो साउथ पोल है वहीं पर रेयर अर्थ मेटल भी हो सकता है कि आइस और बर्फ़ भी मिल जाए। तो जीवन की संभावनाएं मिलती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भारत के द्वारा जो ये इतिहास रचा गया वो पूरी दुनिया में बहुत ही अप्रिसिएट किया जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कब की है? ये 14 जुलाई 2023 की तस्वीर है, दोपहर 2:35 की, जब चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। और ये तस्वीर फाइनली तब की है जब चंद्रयान मिशन चाँद की धरती पर पहुंच चुका। ये दोनों ही दृश्य नयनाभिराम हैं और ऐतिहासिक है। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न जो कि अब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ऐसी उपलब्धि जो कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पूछे क्या जा सकते हैं? पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 मिशन ये लॉन्च कब हुआ। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। कब? दोपहर 2:35। और जिस रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च किया गया उसका नाम है LVM-3M4। और इस पूरे मिशन में जो बजट यानी कि जो कुल धन लगा वो रहा 615 करोड़ रुपए। ये बहुत कम माना जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में हैं जिनका बजट इस बजट को एक्सीड करता है। चंद्रयान 3 का जो कुल वजन रहा वो 3900 किलोग्राम रहा। मतलब कि इसे अगर आप क्विंटल में बदलें तो ये कितना बनेगा? 39 क्विंटल में ये आप बदल सकते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ हैं। मिशन निदेशक, इस पूरे मिशन के जो निदेशक रहे उनका नाम मोहन कुमार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखना आप। और रॉकेट के लिए जो निदेशक थे वो हैं वीजू सी थॉमस। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यान के निदेशक बने डॉक्टर पी वीरा मुथुवेल। और मिशन की जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनका नाम है कल्पना कलाहस्ती। जो लैंडर भेजा गया उसका नाम विक्रम है और साथ ही साथ जो रोवर भेजा गया है उसका नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के जो मिशन डायरेक्टर हैं उनका नाम है रितु करिधल। रितु करिधल, ये नाम जरूर याद रखना। इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं के सिवन। और मून मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं मायला स्वामी अन्नादुरई। तो ये तीनों ही नाम अब इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जरूर रट लेना आप। देखो फ्रेंड्स, भारत का मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है भारत। लेकिन इसके पहले 3 देश जो कि चांद पर पहुंचे थे उन्होंने नॉर्थ पोल पर लैंडिंग की थी और भारत ने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। इसके पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन चांद पर लैंडिंग कर चुके हैं। तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पानी और बर्फ़ हो सकती है। यह भी माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रेयर अर्थ मेटल मिल सकते हैं। लूनर लैंडर में एक सिस्मोमीटर भी लगा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चांद पर अक्सर भूकंप आता रहता है। तो कितना भूकंप वहाँ पर आता है इसकी माप करके वहाँ से डेटा मंगाया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो
चंद्रयान मिशन गया है ये 14 दिनों तक वहाँ पर रहेगा और डेटा वहाँ से लगातार भेजता रहेगा। तो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी अगस्त के अंत में अपना भी एक स्पेस मिशन चाँद पर भेजने वाली है। हाल ही में आपने देखा था कि रूस का जो चंद्र मिशन था लूना 25 वो क्रैश हो गया। अमेरिका भी चाँद पर 3 कमर्शियल लूनर लैंडर भेजने पर काम कर रहा है। सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल बात करते हैं भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रयान 1 का जो बजट रहा था वो 386 करोड़ रुपए था। अच्छा, एक प्रश्न और भी कि चंद्रयान मिशन का जो नामकरण है वो किसने किया था? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान मिशन, ये चंद्रयान नाम जो है उन्होंने ही दिया था। चंद्रयान 1 का जो बजट था वो 386 करोड़ रुपए था, दूसरे का बजट आया था 978 करोड़ रुपए, लेकिन चंद्रयान 3 का बजट बहुत कम रहा, ये मात्र 615 करोड़ रुपए ही रहा। तो अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, लाइक एज भारत के चंद्रमान मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा रितु करदल ने। याद रखिएगा, रितु करदल जो हैं ये भारत की रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है निदेशक के बारे में, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी यानी कि मोहन कुमार। ठीक है, ये भी याद रखना। चंद्रयान के लैंडर का नाम क्या है? तो वही नाम है जो चंद्रयान 2 के लैंडर का था, यानी कि यहाँ पर जो नाम है वो है विक्रम। और आपको पता ही होगा कि जो रोवर गया है उसका नाम क्या है? रोवर का नाम है प्रज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर थे? देखो, ये लॉन्च की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें लैंडिंग की, तो चंद्रयान मिशन का जब लैंडिंग हुआ, कब हुआ था? ये भी हुआ ना 23 तारीख को, 23 अगस्त को। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हैं। साउथ अफ्रीका में ये ब्रिक्स की वहाँ पर मीटिंग चल रही है, समिट चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं। लेकिन जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, उस समय भी हमारे जो पीएम थे वो फ्रांस की यात्रा पर थे। ठीक है, तो दोनों ही समय जो हमारे पीएम हैं वो नहीं थे देश में, लेकिन लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न होगा आपके लिए, इसका आंसर फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फ्रेंड्स अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी की अपडेट भी लगातार आपको मिलती रहती है। मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।